एम.ए. इस्लामिक स्टडीज़ साल अव्वल पार्ट 1 का एक पॉइंट है हमारे पास। टॉपिक है इनामी बॉन्ड्स और बुक है हमारे पास फ़िक़्ह और तारीख़ फ़िक़्ह। इम्तियाज़ अली यूसुफ़ज़ई इसकी राइटर हैं और यूनिवर्सल पब्लिशर की ये बुक है। और आज हम देखेंगे इनामी बॉन्ड के ऊपर नोट लिखिए, यानी कि इस्लाम में इनामी बॉन्ड की क्या हैसियत है, क्या इस्लाम का मतलब कॉन्सेप्ट है इनामी बॉन्ड के ऊपर। तो ये क्वेश्चन है। अच्छा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत शॉर्ट है तो ये किसी और क्वेश्चन के साथ मिलकर आ सकता है, क्योंकि 20 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन होता है जिसमें आपको 7 से 8 पेजेस लिखने होते हैं। तो आप कई को जो क्वेश्चन है ये बहुत छोटा है, इसमें आप इस्लामी नुक्ता नज़र से इनामी बॉन्ड की वजाहत करेंगे कि इंसान ने इनामी बॉन्ड बेसिकली होते क्या हैं। हुसूल माल के वसाइल के लिए जिन फासद तरीक़ों को अपना है, यानी कि हुसूल माल का मतलब कमाने के जो ज़रिए हैं उनके लिए उसमें मेहनत करना तो बिल्कुल ठीक है, उसके ज़रिए कमाना ठीक है, लेकिन बाकी जो तरीके होते हैं, लूट मार है, चोरी है, डकैती है, सूद लेना या देना है किसी कर्ज़दार को, तो ये तमाम चीज़ें हराम है। ठीक है, इसमें एक तरीका इनामी बॉन्ड का भी है जो सूद होने की वजह से हराम है। अब मुझे यहाँ पर हमें इस पैराग्राफ के ज़रिए ये साबित करना है कि सूद लेना हराम है और इनामी बॉन्ड जो है उसकी एक सिर्फ नाम चेंज हो गया है, असल चीज़ ये सूद लेना ही है। तो सूद एक ऐसा अमल है जो तसव्वुरात ईमानी की बुनियादें यकसर मुनहदम कर देता है, यानी कि सूद इस्लाम में इतना कबीह फ़ेल है, इतना नापसंदीदा फ़ेल है कि सूद के बारे में एक हदीस है कि जिसने सूद लिया या सूद दिया, यानी कि सूद लेने वाला और सूद देने वाला दोनों ही जहन्नुमी हैं। और दूसरी चीज़ कि जिसने किसी को सूद दिया या सूद लिया या कर्ज़दार से सूद लिया, तो वो ऐसा है जैसे, यानी कि इस अमल की इतनी कराहियत है, इतना बुरा फ़ेल है जैसे कि खुदा न ख़ास्ता उसने अपनी माँ के साथ ज़िना किया, उससे भी बुरा फ़ेल है। यानी कि यहाँ पर हदीस मुबारका इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रही है कि इसको मतलब एक सिचुएशन बताई है कि जितना कभी और जितना ड्राउना फ़ेल है ना कि अपनी माँ से ज़िना करे इंसान, उससे भी बुरा फ़ेल है कि आप किसी से सूद लें। सूद क्या होता है कि हमने किसी को 10 रुपये दिए और कुछ अर्सा गुजरने के बाद हम कहें कि आप ये कर्ज़ के तौर पे हमने लोन के तौर पे किसी को 10 रुपये दिए, उसको ज़रूरत थी तो हमने उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया। और क्या हुआ कि कुछ अरसे बाद जब आप इसको वापस करोगे तो पैसे की रकम आप हमें इतनी वापस करना, 10 के 15 रुपये वापस करना या 20 रुपये वापस करना, मतलब तय कर लिया। एक्चुअल रकम से ज़्यादा आपने ली तो आपने तो मजबूरी का फ़ायदा उठाया ना, तो ये गलत है। तो सूद जो है ना वो इतनी गलत चीज़ है। अब चाहे आप उसका नाम इनामी बॉन्ड रख दो, क्योंकि इनामी बॉन्ड में आपने अगर 1000 रुपये का इनामी बॉन्ड अगर ख़रीदा है और अगर आपका इनाम निकल आता है तो आपको लाख रुपए मिलते हैं, तो जो बाकी 99,000 रुपीज़ हैं वो तो आपके हराम हुए ना, वो आपने मेहनत नहीं की, आपने कमाया नहीं, वो बस आपने 1000 रुपये देकर उस शख्स को पाबंद कर दिया कि आप मुझे लाख रुपए दोगे। तो इसी चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि जिस रस्ते कि अल्लाह ताला ने बनी इंसान को ज़िंदगी की, यानी कि हमें दीन इस्लाम ने पूरा एक ज़िंदगी का पैटर्न दे दिया है। किसी भी दीन में इतना कंप्लीट पैटर्न नहीं है लाइफ का। सोशली तौर पे देखें, इकनॉमिकली के तौर पे देखें, इनफरादी तौर पर देखें, इज्तिमाई तौर पे देखें, किसी भी तरह से हमें इस्लाम ने बहुत ही खूबसूरत पैटर्न दिया हुआ है। तो इस्लाम ने हमें सूद लेने से मना किया है। ठीक है, तो अल्लाह ताला की मशीयत और इंसानी ज़िंदगी के दरमियान कोई ताल्लुक़ नहीं, इंसान ही इस ज़मीन का आका और मालिक है, यानी कि अल्लाह ताला से किए हुए अहद का पाबंद नहीं। ये तमाम चीज़ें क्या हैं कि ये इंसान को अल्लाह ताला से जो है वो उसका नाफरमान करती हैं, अगर इंसान ऐसा सोचे। ठीक है, तो इंसान अपना बैंक बैलेंस बढ़ाता है तो उसको मेहनत से बढ़ाना है, ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन ये जो सूद है और लूटमारी है, दगाबाजी है और डाका डालना है, तो ये तमाम चीज़ें क्या हैं, माल बढ़ाने के गलत तरीके हैं। तो इनामी बॉन्ड की रसद सनद होती है इस माल की जो जमा कराया है, यानी कि अगर आपने 1000 रुपये का इनामी बॉन्ड लिया है, ये 10 रुपये यहाँ पे मिसाल है कि तो 10 रुपये के नोट के बदले आपको 10 रुपये ही देने चाहिए। या अगर आप किसी को 10 रुपये का खुला ले रहे हैं तो खुले में भी आपको 10 रुपये ही मिलने चाहिए। ऐसा नहीं कि वो आपको 15 रुपये दे देगा या थोड़ी देर बाद, मतलब ये चीज़ करना गलत है। ठीक है, अलबत्ता कमी और ज़्यादती के साथ जिस तरह रुपये की ख़रीदो फ़रोख्त जायज़ नहीं, इस तरह बॉन्ड की भी कमी और ज़्यादती के साथ ख़रीदो फ़रोख्त जायज़ नहीं।
تو بانڈ لینے والا جو شخص ہے نا اس کی حیثیت کا اچھا یہ باقی لوگ جو ہیں، ایک شخص کے بانڈ میں انعام نکل گیا، اس نے 10 روپے کا لیا تو اس کے 100 روپے نکل گئے، تو 20 لوگوں کو دے دیا، یعنی کہ 100 لوگ تھے، انہوں نے انعامی بانڈ لیا تو 20 لوگوں کا نکل گیا، باقی جو 80 لوگ ہیں ان کا تو نہیں نکلا نا، تو پھر وہ سود کے لیے ہی تو فائدہ حاصل کرنے کے لیے تو بانڈ کے پیسے جمع کروا رہے تھے نا، تو وہ سود دینے کی نیت سے رقم جمع کرانے پہ بھی گناہ گار ہوں گے، اور جو یہ اسکیم چلا رہا ہے وہ شخص بھی گناہ گار ہوگا، اور جن 20 آدمیوں کا نکلا ہے وہ لوگ بھی گناہ گار ہوں گے، تو کیونکہ حدیث میں کیا ہے، سود کھانے اور کھلانے والے پر لعنت کی گئی ہے، تو یہ اسکیم حرام اور ناجائز ہے، ٹھیک ہے۔ تو انعامی بانڈ شریعت کی روح سے حلال اور ناجائز ہے، اور مسلمانوں کو حتی الامکان اس گناہ سے بچنا چاہیے، اس چیز میں نہیں پڑنا چاہیے۔